है कि हम चाहते हैं कि कश्मीर का मसला पीसफुली थ्रू डायलॉग सेटल हो। हम चाहते हैं कि जो भी हो हिंदुस्तान के साथ पीसफुली हो। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करें, और हमें पता है कि वो चाहते हैं कि हमारे थ्रू वो अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया जाएं। और हम खुश हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है वो अभी तक होल्ड कर रही है। वेरी गुड। और हमें एक और चीज़ पता है कि हमें अपने बॉर्डर्स और इंडिया के साथ म्यूचुअल और बैलेंस फोर्स रिडक्शंस चाहिए। ये सब चीज़ अमन को प्रमोट करेगा। मगर कुरैशी साहब ने जब मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया तो उस वक्त भी ये खबर आ रही थी कि शायद यूएई कुछ सालिसी कराना चाह रहा है पाकिस्तान और भारत में, और कुछ ऐसी बात हो रही है कि दोनों के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ लाए जा सकें और उसमें वो अपना किरदार अदा करना चाहता है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि वहाँ पर ऐसी उनकी कोई मुलाकात भी तय नहीं है उनके हम मनसब से। लेकिन अब दोबारा से ये खबरें आ रही हैं, पाकिस्तानी हुकाम भी ये कह रहे हैं कि भारत ने खुफिया मुज़ाकरात की पेशकश की थी, लेकिन वो किन टर्म्स पे हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, इसके हवाले से गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। और फिर इसमें जो पाकिस्तान का एक फर्म स्टैंड है कश्मीर के ऊपर, उसका क्या होगा ये बड़ा जानना ज़रूरी है। इसी पर बात करते हैं। लाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए आपको क्या लगता है भारत ऐसी कोई खुफिया पेशकश क्यों करेगा, और अगर कर रहा है तो क्या उस पर पाकिस्तान कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, ख़ास तौर पर जबकि वो 5 अगस्त का जो इक़दाम है वो वापस नहीं अभी लिया इंडिया ने? देखिए, हमारा ख्वाहिश ये है, हमने ये नहीं किया है, कहा है कि हम हिंदुस्तान से किसी चीज़ पे नहीं बात करेंगे। हमने ये कहा है कि कश्मीर के मामले से 100% बात नहीं हो सकती जब तक आप अपने जो स्टेप्स दिए हैं, मिसाल के तौर पे स्टेटहुड का, आप उसको वापस ना लें। तो कश्मीर के बारे में इनकी बात नहीं हो रही है। बात हुई थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो एक एग्रीमेंट निकल आया था। उसके बाद हिंदुस्तान का अमित शाह ने एक इंडिकेशन किया है कि हम शायद कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर करें। ठीक, एक सुना है, इंडिकेशन है। अब बात असल ये है कि हम चाहते हैं कि कश्मीर का मसला पीसफुली थ्रू डायलॉग सेटल हो। हम चाहते हैं कि जो भी हो हिंदुस्तान के साथ पीसफुली हो। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करें, और हमें पता है कि वो चाहते हैं कि हमारे थ्रू वो अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया जाएं। और हम खुश हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है वो अभी तक होल्ड कर रही है। वेरी गुड। और हमें एक और चीज़ पता है कि हमें अपने बॉर्डर्स और इंडिया के साथ म्यूचुअल और बैलेंस फोर्स रिडक्शंस चाहिए। ये सब चीज़ अमन को प्रमोट करेगा। मगर एक चीज़ हम बिल्कुल अड़े हुए हैं और रहेंगे, और वो ये है कि कश्मीर पे कोई फैसला नहीं हो सकता है जो उन हक़ खुद इरादियत और कश्मीरी अवाम की ओपिनियन ना हो। तो हम कश्मीर, वी कैन नॉट सेटल कश्मीर विदाउट दैट, और ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, और ये नहीं हो रहा है। तो मैं नहीं समझता, हाँ सीक्रेट टॉक्स हो या पब्लिक हो, बिल्कुल सही है। अगर हाई प्रोफाइल हो या लो प्रोफाइल हो, डजंट मैटर। अगर इंडिया चाहता है, वो चाहते थे सीक्रेट, हमने नहीं, कहा लेकिन पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल। ठीक है लाल साहब, चलिए ये तो आपका बड़ा फर्म पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। लेकिन इमरान साहब, इनका तो स्टेटेड मौक़िफ़ ये था इस गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, कि जब तक 5 अगस्त वाला मामला वापस नहीं होगा कोई भी टॉक्स नहीं होंगे इंडिया से। देखिए, बात ये है कि ये बयानात होते रहते हैं, लेकिन बैकडोर जो है मामला वो भी चलते रहते हैं। बैकडोर चैनल कभी भी बंद नहीं हुए। अब ये सारा जो मामला ना वो ऐसे ही चल रहा है कि पाकिस्तान, यूएई एक्टिव हुआ है, क्योंकि यूएई ने इस खित्ते में, जैसे मैं पहले भी कई दफ़ा कह रहा हूँ, कि अपनी पोजीशन काफ़ी बेहतर की है। और यूएई ने अब दरमियान में आके पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात और ये मुज़ाकरात और ये सारी चीज़ें जब शुरू की, तो अल जज़ीरा ने इस पे जो रिपोर्ट किया है, अल जज़ीरा के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से 5 जो शराइत हैं वो रखी गई हैं। अच्छा, ये अल जज़ीरा के मुताबिक वो शराइत क्या हैं? एक तो ये कि मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने के हथकंडों को मुस्तकिल तौर पर रोका जाए। ठीक है। नंबर 2, उन्होंने कहा जी, दूसरा मुतालबा है कि सियासी कैदियों को कश्मीर में रिहा किया जाए जिन्हें 2019 के लॉकडाउन में पकड़ा गया था।
तीसरा उन्होंने कहा जी मकबूजा कश्मीर के अवाम की नकलो हमल में आज़ादी दी जाए। चौथा जी मकबूजा कश्मीर को दोबारा मुकम्मल रियासती हकूक दिए जाएं। और पांचवा है कि वहाँ पे काबिज फौजियों की तादाद कम की जाए। अब आ जाते हैं इसके दूसरे रुख की तरफ। अमित शाह जिसका अभी जिक्र कर रहे थे, उसने चंद रोज़ पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर ये इंडिया में कहा है, अपनी इंडियन पार्लियामेंट में, कि जनाब जब वक्त आएगा तो कश्मीर में भी मामलात, फरवरी 2 महीने पहले फरवरी में उन्होंने कहा अमित शाह ने कि जब वक्त आएगा तो कश्मीर के मामलात को भी हल कर लिया जाएगा। सही। यानी अब मामला ये है कि इंडिया की तरफ से भी इस पे लचक है। अच्छा। क्योंकि उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान ने तो कश्मीर के मामले में बिल्कुल भी कोई लचक नहीं दिखाने। लेकिन दूसरे जो इश्यूज हैं, जिसे हिलाली साहब ने जो बात की थी कि अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो इन दोनों की तिजारत ही प्रॉपर शुरू हो जाती है ना, तो दोनों मुल्कों को बड़ा फ़ायदा। फिर इंडिया को इस रास्ते से ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की एक मार्केट मिल रही है, बल्कि वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया और पता नहीं कहाँ कहाँ जा सकता है। इसी तरह पाकिस्तान के पास इंडिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये सारी तो है, लेकिन अभी तो सिर्फ चीनी की दरामद की बात हुई थी, तो कितना आपने देखा था कि एक क्रिटिसिज्म शुरू हुआ था इस गवर्नमेंट पे कि भाई आप कश्मीर पहले सॉर्ट आउट करें, उसके बाद जो है वो देखिए ये चीज़ होती है कि जब कभी भी हुकूमती सतह पे किसी एक चीज़ को बुनियाद बनाकर सारे रास्ते बंद नहीं कर लिए जाते। अच्छा। आपने रास्ते खुले रखने होते हैं। मैं नहीं बोलूंगा भी, मैं नहीं बोलूंगा, हाँ आप बातचीत करेंगे तो वो मसला भी हल होगा ना। अच्छा। अगर आप बुनियाद ही सिर्फ ये रख लें कि नहीं जी पहले वो करोगे तो फिर होएगा। अच्छा। तो हिलाली साहब ये तो बड़ी स्टेटमेंट दी है इमरान साहब ने। इमरान साहब कहते हैं कि जी आप बाकी चीज़ों पे बात कर लें, अगर कश्मीर पे भी फिर बीच में बात हो जाएगी। पता नहीं, ये एक टैक्टिक है जो दूसरी चीज़ों पे बात होनी चाहिए अगर वो बात करना चाहते हैं। जैसे आइडेंटिफाई भी हुआ है, सर क्रीक है और ये एक क्या कहते हैं इकोनॉमिक जोन है, डिलिमिटेशन उसका। देखिए मुझे कश्मीर से फ़ोन कॉल्स आते हैं, श्रीनगर से ख़ास तौर, और वो हमारा प्रोग्राम देखते हैं उधर। और वो मुझे एक कॉल आज आया था सुबह, उन्होंने कहा कि आज आपका कॉल है तो ये हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से पूछें कि उनके पुलिस श्रीनगर में इस वक्त उनको हुक्म मिला है कि मुसलमानों को तंग करो। कैसे? कि बच्चों को जो बाइसिकल पे होते हैं उनको पकड़ो और उनको अंदर करो। और जिलानी साहब जो 92 ईयर्स ओल्ड हैं, उनको भी कॉज ट्रबल फॉर हिम। अब कहने की बात यह है जी, कहने की बात सिर्फ ये है कि इस किस्म के एटीट्यूड अगर ये बीजेपी के ठगी गवर्नमेंट रखती है, इस किस्म के स्पिरिट में ये हमारे साथ निगोशिएट कर रहे हैं कि मुसलमानों और उनके बच्चों को उनके मकबूजा कश्मीर में तंग करो, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे निगोशिएटर्स से कि आप समझते हैं कि इनसे बात करना कोई फ़ायदा है? मैं तो कहता हूँ बात करें, मगर आपका क्या? इसीलिए तो हिलाली साहब उन्होंने पहले से शराइत रखी है। इसीलिए उन्होंने एक शराइत ये रखी है और उनमें ये चीजें हैं बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये भी तो हिलाली साहब परसों अफ्तारी पे जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कुछ जर्नलिस्टों के साथ अफ्तारी की है, तो उसमें भी जो अभी खबरें आई हैं उनके मुताबिक उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि 370 और 35A इसके खात्मे के बगैर ये मामला हल नहीं होंगे। ये अगर हल होगा मामला तो फिर बात मज़ीद बेहतर होगी। दूसरी बात ये कि अमित शाह का जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, उसने भी ये पार्लियामेंट में जब खड़े होकर कहा कि रियासती हैसियत बहाल कर दी जाएगी मुनासिब वक्त आने पे, तो इसका मतलब ये है कि मामला इस ज़िम्मन में भी बातचीत हो रही है। ठीक है, तो अच्छी बात है, मामला अगर बातचीत से हल हो जाए और कश्मीरियों को भी उनके हकूक मिल जाए और अमन भी हो जाए खित्ते में, तो बड़ी अच्छी लेकिन हिलाली साहब इसमें यूएई का क्या किरदार हो सकता है? इतना इन्फ्लुएंशियल है यूएई कि इंडिया को कुछ बात बनवा सके? आपको ये जो हमारा 2 बिलियन लोन जो हमें मिला था, आपको पता चला है ना कि उसको रोल ओवर किया, सऊदी अरेबिया ने फौरन वापस ले लिया और हमें जो क्रेडिट दे रहा था ऑयल के लिए वो भी नहीं दिया, इसलिए कि वो खुश नहीं था। और उधर का जो क्राउन प्रिंस है उसने फौरन ऑर्डर किया है इनसे ले लो। अब यूएई जो है थोड़े ज़्यादा मैच्योर लोग हैं, वो समझते हैं और वो हमें इनकरेज कर रहे हैं।
और आप देखेंगे और भी गुडीज जो है हमारे सामने वो लटकाएंगे टू इलिसिट आवर कोऑपरेशन। मगर उनको पता होना चाहिए कि हम चाहते हैं अमन, वी वांट पीस, डेस्परेटली वांट पीस। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर असूल भूल के हमें अमन चाहिए। बिल्कुल, हम कब्रिस्तान का अमन नहीं लेंगे। और मैं फिर एक बात आता हूं कि हम देखना चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में इंडियन एक्शंस क्या होते हैं। देखिए, अगर हम वो मुसलमान जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, जो हमारे लिए हमारे साथ हैं और वो कहते हैं और हम आपके साथ रहेंगे, ये वो मुसलमान जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ ज्यादती हो रही है तो हमें सोचना चाहिए कि क्या कर रहा है हिंदुस्तान, तकसीम कर रहा है, पाकिस्तान के साथ अच्छा रहो और मकबूजा कश्मीर के लोगों को मारो, नॉट एट ऑल। तो आई थिंक कि हमें ये सब मद्देनजर रख के हिंदुस्तान को इंगेज करना चाहिए। लेकिन इमरान साहब, ये इंडियन हुकूमत का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि ये बायलैटरल इशू है, तो वो क्या कोई सालिसी एक्सेप्ट करेंगे? वो तो अमेरिकन सालिसी नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार। समीना, दो चीज़ें, पहली बात तो ये कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया और कश्मीर के बगैर हर पाकिस्तानी का दिल कश्मीर के लिए धड़कता है। कश्मीर के मसले पे तो कोई दूसरी राय है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। यूएई जो है ना, उसका अब खित्ते में रोल देखें। उसने सऊदी का जो रोल था ना, वो उसको भी ओवरकम कर लिया। अब ना सिर्फ ये कि मिडिल ईस्ट में, बल्कि यहाँ पे भी उसका रोल इस तरह का हो गया कि उसे अमेरिकन भी पूरी सपोर्ट हासिल है। ये जो मामलात हैं, ये सिर्फ एक यूएई की बुनियाद पे नहीं हो रहे, इसमें अमेरिका भी शामिल है और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। और यूएई में देखें, सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स कहाँ से है? वर्क फोर्स है इंडिया से और पाकिस्तान से। और फिर उनका बिजनेस, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो आप इसको नथी करके देखेंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि यूएई का रोल अब क्यों बढ़ता जा रहा है। और यूएई ने यह फैसला कर दिया है कि वो अपने रोल को मज़ीद बेहतर करेंगे। ठीक है, चलिए।